एक बार एक इंसान एक सत्संग में जाता है एक साधु के पास। साधु बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग उसके आसपास बैठे हुए थे। एक उनमें से खड़ा होकर के पूछने लगा, महाराज जी, कई बार हम क्या देखते हैं, कोई जीव तड़प रहा होता है भयंकर रोग से, जैसे कोई सांप है वो उसको अधमरा करके कोई छोड़ देता है या कोई दुर्घटना से ऐसा हो जाता है, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि ये तड़प रहा है, इसको मार दे। उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, कोई भी जीव है, चाहे वो बिल्ली है, कुत्ता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो मतलब अधमरे हो जाते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि इसको हम मार दें ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। कई बार हमारे घरेलू पशु होते हैं, पालतू पशु होते हैं, जैसे हमारी कोई गाय है, भैंस है, उनके बच्चे हैं, तो कई बार ऐसी भयानक बीमारी हो जाती है, हम जानते हैं कि वो उसका जो है इलाज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें पता है, डॉक्टर ये बोल देते हैं कि ये अब बचेगा नहीं। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसको जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं, और जहर का इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो उस व्यक्ति का पूछना यह था कि महाराज जी, अगर डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया तो क्या इससे हमें पाप पड़ेगा? तो सुनने वाली बात यह है, उसने लगाया क्या सोच करके। देखिए, एक डॉक्टर वो कभी नहीं चाहता कि किसी जीव की हत्या हो, किसी जीव को मैं मार दूं। डॉक्टर का काम है कि उसका उपचार करना, उसकी देखभाल करना, उसकी सेवा करना और अपने प्रयासों से किसी भी जीव की रक्षा करना। ये ही डॉक्टरी पेशे का लक्ष्य होता है। लेकिन कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, उनको पता होता है कि ये बचेगा नहीं, इसका इलाज चाहे कितना भी कर लो, ये बीमारी इसकी कटेगी नहीं, ये तड़प रहा है। अब जैसे आप डॉक्टर हो और आपके सामने कोई जीव तड़प रहा है, तो आपसे वो देखा नहीं जाता, आप ये सोचते हो कि मैं इसको जहर का इंजेक्शन दे दूं ताकि ये तड़फे ना, इसकी एकदम से मौत हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, उससे उसकी मौत हो जाती है। तो उस भाई का पूछना सवाल यही था कि गुरुदेव, क्या इससे हमें पाप लगता है? तो अब सुनिए, उस संत ने, उस महापुरुष ने क्या जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि आपको बिल्कुल हत्या जैसा दोष लगेगा, क्योंकि आपने जानबूझ के उसकी हत्या करी है। आप उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन आपने उसको मारने के उद्देश्य से जहर का इंजेक्शन लगाया, तो आपने एक हत्या कर दी, और जीव हत्या का पाप तो आपको लगेगा। तो यहां पे उस इंसान के मन में आया कि गुरुजी, मैंने तो उसका भला किया है। क्या भला किया कि वो तड़प रहा था, उससे उसकी मुक्ति करवा दी। तो यहां पे इस सवाल के जवाब में उस संत ने कहा कि बेटा, आपने इस शरीर से जो मुक्ति करा दी, उसको जो भयानक रोग लगा हुआ था वो उसके कर्मों की वजह से लगा हुआ था। अब आपने क्या किया, वो अपने कर्म भुगत रहा था, लेकिन आपने वो कर्म भुगतने से पहले ही उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया, उसको मार दिया। मतलब जो वो पाप कर्म अपना भुगत रहा था वो बकाया रह गया, जिसके कारण उसको और अधिक तड़पना पड़ेगा, और जुने में जाकर के वो जो बकाया कर्म है उसको उसने भोगना पड़ेगा। तो इस करके आपने उसको मार करके बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्यों पाप कर दिया? क्योंकि वो क्या पता कितनी देर का था वो कर्म, क्या पता वो 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, महीने का हो, 6 महीने का हो सकता है वो फिर से तंदुरुस्त हो जाता, लेकिन आपने तो उसे मार ही दिया। आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये तड़प रहा, ये मरेगा, क्या पता वो फिर से तंदुरुस्त हो जाता, या आपकी दवाइयों से उसका फिर से उपचार हो जाता, लेकिन आपने पहले ही मार दिया। दूसरी बात, चलो मरना ही था, लेकिन उसका जो पाप कर्म था वो बकाया था, और उस बकाए के रहते आपने उसको जहर दे दिया, वो मर गया, ये आपका पाप है। आपने बेशक ये सोचा कि इसका भला हो जाएगा, इसको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो दर्द तो उसको भोगना ही पड़ेगा, इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, अध्यात्म में इतनी पावर है, रूहानियत में, अध्यात्म में हर सवाल का जवाब है। जरूरत है हमें खोजने की, जरूरत है हमें पूछने की। कोई सच्चा संत, कोई पूर्ण संत, पूर्ण गुरु हो, वो हर एक बात का निचोड़ कर देता। जैसे इस बात में उस डॉक्टर की बात क्लियर कर दी, उसने यही पूछा था कि कोई जीव तड़प रहा है, हमारे इलाज से ठीक नहीं हो रहा,
हमें बहुत तकलीफ होती है उसको तड़पते हुए को देखकर, लेकिन हम उसको जहर का इंजेक्शन देके मौत के हवाले कर देते। तो ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर हैं तो आप अपना कोशिश करिए उसको दर्द से छुटकारा दिलाने की, लेकिन फिर भी वो उसको कर्मों का है, फिर भी नहीं हो रहा तो उसको जो सेवा आप करते रहिए। अगर मौत हो गई तो भी इससे आपका कोई फर्ज नहीं टूटेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर वो मर भी गया तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपकी सेवा बन गई। आपने अपने पैसे के अनुसार जो आपने प्रयास किया, आपने जान बचाने का प्रयास किया, उसका फल आपको परमात्मा देगा। लेकिन आप ये सोचें कि ये तड़प रहा, इसको मैं मुक्ति दे दूं। आप मुक्ति देने वाले कोई नहीं है, मुक्ति तो भगवान देता है और उसी ने ही देनी है। तो यही बात ये स्टोरी के माध्यम से कि संतों के पास हर एक चीज का समाधान होता है, हर एक चीज का, हर एक सवाल का जवाब होता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।